मैंने आज सुबह से बिटकॉइन को इतना ताड़ा जितना ताड़ा जा सकता था दोनों आंखों से। फिर एक ही कंक्लूजन था, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आगे बताएंगे और ज्यादा बताएंगे। हम सबके पास देयर आर टू सप्लाई जोन, वन दिस टीनी टाइनी सप्लाई जोन, सेकंड द मेजर सप्लाई जोन, जहां पे वी ऑल आर होपिंग कि बिटकॉइन टच करे और जाके बम्स बैक करे लाइक बंजी जंपिंग। क्या पता। स्टिक टू दिस वीडियो टू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स around the world which is influencing this bear market। ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन पे कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है। इट्स लाइक एग्जाम हॉल पे जब बैक बेंचर्स एक साथ बैठता है, सब एक दूसरे के शकल देखते रहता है कि कौन फर्स्ट लिखना स्टार्ट करेगा, उसको देख के सब अपना कॉपी स्टार्ट करेगा। तो दिस इज व्हाट द बिटकॉइन सिचुएशन राइट नाउ। नो वन इज बाइंग, ना नीचे जा रहा है ढंग से ना ऊपर आ रहा है ढंग से। तो hey guys, this is Dave, welcome back to BitBull, hope you all are doing well and good on this super Sunday। और क्या ही हो जाएगा सीरियस होके, जो होना था वो हो चुका है। लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। उससे पहले आज क्या होने वाला है चलो वो जान लेते हैं। तो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, लेट्स स्मैश ऑन टू द लाइक बटन। लाइक एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप smashing on that like button. Be a part of this channel by subscribing. Be a part of our Twitter and Telegram to get all this news in advance live. So let's get rolling. So technical facts check करने से पहले कुछ funny facts check कर लेते हैं। तो our finance minister मिस निर्मला शिट रमन जी ने फिर से कुछ शिटिएस्ट कमेंट किया है। इट्स लाइक अ कॉमेडी सर्कस। उसने फिर से हम लोगों को ये हाईलाइट किया है कि एनोनिमिटी फैक्टर्स एज रिस्क इन ब्लॉकचेन। मतलब बिटकॉइन का जो क्रिएटर है, ऑब्वियसली ही इज एन एनोनिमस पर्सन, और ये हम लोगों को पता ही नहीं था आज तक। तो इसीलिए ये फिर से बोला है कि भाई देखो, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बस एक रिस्क है, विच इज एनोनिमिटी। कौन बना रहा है किसी को नहीं पता है, और इससे बड़ा रिस्क और क्या ही हो सकता है। तो ये वाला कमेंट उतना जमा नहीं था, इसमें मुझे ज्यादा हंसी नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन सैटरडे फ्लैग्ड herself as an inherent risk in blockchain technology and called for taking precautions। अब बताओ कौन ज्यादा फनी है, फाइनेंस मिनिस्टर और मैं? ऑब्वियसली मैं। नाउ सेकंड, CoinDCX, BitBNS एंड वॉल्ट। वॉल्ट के बारे में उतना तो चर्चा नहीं हुआ है, बट ये एक बहुत ही काम का ऐप है, इंडियन बेस्ड ऐप है, जहाँ पे आप SIP विद डॉलर कॉस्ट एवरेज, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। मतलब म्यूचुअल फंड के जैसा 9 to 5 वर्क करने वाले जो लोग महीने के फर्स्ट डेट पे, या फिर पता नहीं कितना लोग होंगे लेकिन होंगे बहुत सारे, अपना इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेके महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में इन्वेस्ट करते रहता है। जितना भी अमाउंट हो, 4,000, 1,000, 5,000, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। CoinDCX, BitBNS एंड वॉल्ट, ये तीनों ऐप ही अभी तक दे रहा है ये वाला अपॉर्चुनिटी, विच इज द SIP। तो आप बिना चार्ट, बिना मार्केट, बिना प्राइस देख के आप महीने का 1 से 5 तारीख के अंदर रिलीजियसली एक परसेंटेज ऑफ मनी इन्वेस्ट करते रहो। दैट इज व्हाट SIP स्टैंड्स फॉर। एंड ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हर एक महीने पे मार्केट में कुछ मूवमेंट्स होते रहता है। तो हर एक महीने पे आप अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर लॉन्ग टर्म पे आप लॉस में नहीं रह सकते हो। ये सब तो ठीक है, दिस इज लाइक वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, बट अभी इस मोमेंट पे पैसा डाल कौन रहा है, कहाँ से मिल रहा है इन लोगों को, मतलब कैसे ट्रांसफर कर रहा है? अगर पता है तो मुझे बताना भाई। बाकी एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल विच इज SIP। इन कमिंग डेज think about this, like mutual fund, you can deposit few amount of your investment into cryptocurrencies, and in long term that can be a game changer for all of us। Now let's look into the technical facts। एकदम short and simple रखूंगा, क्योंकि ज्यादातर जितना भी ट्रेंड लाइन कॉम्प्लिकेटेड वाला सब कुछ हटा दिया है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड नाउ। बट बिटकॉइन अभी एकदम एज पे है, मतलब आप किसी माउंटेन पे जाके एज पे खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर एकदम धर करके $30,000 एकदम एज पे है। सो अभी इधर से अगर बिटकॉइन बम्स बैक किया, देन डू नॉट एक्सपेक्ट सम पीसफुल मूवमेंट, क्योंकि एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बिटवीन 37,500 to 39,000, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस। सो अभी प्लान क्या है?
सो नाउ अभी ये टाइम आ गया है कि जस्ट एक्सेप्ट वी आर इनटू सम पेयर मार्केट, और जो कि लास्ट 6 महीने से चल रहा है. इट इज नॉट फ्रॉम दिस जनवरी, जो कि लास्ट नवंबर से चल रहा है, एंड विच कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2-3 मोर मंथ्स. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन फिर से ये 45-47,000 डॉलर तक ऐसे ही टहलते टहलते चला जाएगा, विच इज लाइक अगर चला गया तो विच विल बी अ मिरेकल. बट जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज, बिटकॉइन इधर से बाउंस बैक करे अपना 38,000 37,500 के आसपास तगड़ा वाला रिजेक्शन लेके बिटकॉइन 32 एंड 30,000 के आसपास जाके एक सपोर्ट ले. इधर से बिना सपोर्ट इधर ना टच किए आई डोंट थिंक सो बिटकॉइन कैन मेक इट्स नेक्स्ट बिग मूव. नाउ फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, अभी भी मार्केट पे कोई भी ट्रेड ओपन करना, लॉन्ग या शॉर्ट, किसी चीज का भी कंफर्मेशन नहीं है. बट देयर विल बी अ गुड ऑप्शन, गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट सम बिटकॉइन फॉर लॉन्ग पोजीशन, मतलब स्पॉट पोजीशन पे एज एन इन्वेस्टमेंट. 33,000 पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट फॉर लॉन्ग पोजीशन इन स्पॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ना ही लेवरेज. सेकंड, आप अगर जिस SIP का बात किया, हर बार बॉटम पे ना खरीद के आप अगर सिस्टमेटिकली खरीदते रहो, देन एट द एंड ऑफ लाइक 2-3 years you will always be in profit. सुनो, एट द एंड $30,000 के बारे में बात करने से पहले लास्ट वीडियो पे मैंने एक पोटेंशियल ट्रिपल बॉटम के बारे में अपडेट दिया था, ट्रिपल बॉटम के सिनेरियो के बारे में. दिस कैन बी बुलिश. आई एम नॉट 100% श्योर, बट दिस कैन बी बुलिश. अगर श्योर होना है तो उस पे कुछ तो मूवमेंट चाहिए ये वाला पोजीशन में. अभी तक ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं आया है नजर पे, बट दिस कैन बी बुलिश. 1, 2 and 3, ये ट्रिपल बॉटम के बारे में we can at least think about this. We can at least expect some bumps back, some heavy volume bumps back towards 45,000. We can expect, but again this can be a miracle. According to Greed and Fear Index, Bitcoin का आज definitely below 20 होगा. तो जितना डाउन जाएगा उतना ही बुलिश होगा, as we all know. So there is a possibilities के ट्रिपल बॉटम के चलते बिटकॉइन को एक बाउंस बैक मिले बिफोर इट एक्चुअली गेट्स सपोर्ट या फिर बिफोर इट एक्चुअली टचेस द फाइनल डेस्टिनेशन. तो कुछ भी हो सकता है, एंड इट सीम्स लाइक हम लोग बहुत क्लोज है टू गेट टू अ कंक्लूजन कि क्या होने वाला है. हम लोग ऑलरेडी रिसेंट बॉटम जोन पे, मतलब डिमांड जोन पे है, विच इज अराउंड 34,000. अगर कुछ बम्स बैक दिखाई दिया, डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग ट्रेडिंग. अगर इससे नीचे गया तो वी ऑल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट सपोर्ट विच इज $30,000. जो भी होगा, आई विल डेफिनेटली अपडेट इट टू ऑल ऑफ यू एज सून एज possible. So better be a part of our Twitter and Telegram to get all this news in advance. So that's it from my side. ज़्यादा सोचने का कुछ नहीं है, जो होना था हो चुका है. Now there can be a new beginning. So let's hope for the best. Enjoy your Sunday. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.